हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री की क्लास है और इसमें हमारा क्या चल रहा है, 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा चल क्या रहा है, बेसिक 4th सेमेस्टर की जो बुक फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस चल रहा है। उसकी यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स चल रहा है। अब इसमें क्या चल रहा है हमारा, एल्केन्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, मेथड पढ़ लिया है और हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्केन्स की क्या पढ़ेंगे आज हम, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले एल्केन का क्या कराएंगे हम, हेलोजिनेशन। तो पहले क्या कराएंगे हम, सबसे पहले एल्केन का हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या कराएंगे हम, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में पहला स्टेप क्या होगा, ये देखो। पहले हम लेंगे मेथेन, इसका क्लोरीनेशन कराएंगे। तो इसका क्या होगा, मेथेन का एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स कर जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। यानी कि एक हाइड्रोजन रिमूव होकर किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे CH3Cl2 प्लस HCl। तो इसका नाम क्या आ गया हमारा, क्लोरोमेथेन। तो पहला स्टेप ये हो गया किसमें, क्लोरीनेशन में। पहला स्टेप हो गया हमारा Cl। तो सेकंड स्टेप देख लेते हैं। यहाँ ले लिए CH3Cl प्लस Cl2। तो यहाँ भी सेम ही चीज होगी, हाइड्रोजन क्या कर जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स कर जाएगा क्लोरीन के साथ। यानी हाइड्रोजन जो है रिमूव होकर क्लोरीन के साथ चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा CH2Cl2 प्लस HCl। तो ये क्या हमारा डाइक्लोरोमेथेन। ठीक, अब इसका कराते हैं। ये सेम ही हो रहा है इसमें, जैसा इसमें किया ऐसे इसमें हुआ, ऐसे ही इसमें हुआ। ठीक है, इजी सा है ये। तो ये बन गया हमारा ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन। अब इसका कराते हैं CHCl3 प्लस Cl2। यहाँ क्या बन जाएगा, CCl4 प्लस HCl। टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन। समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट लो। ये देखो, ये हमने कराया क्लोरीनेशन। क्या कराया, क्लोरीनेशन, जिसमें 1 बाय 1 स्टेप जो कराया हमने। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूएंट्स कराया। ठीक है, और ऐसे ही सेम क्या करा सकते हैं हम, ब्रोमिनेशन। पर जितनी फास्ट हमारे साथ पास क्लोरीनेशन होती है उतनी फास्ट ब्रोमिनेशन नहीं होती है। और बात करें फ्लोरिनेशन की, अगर हम फ्लोरिनेशन कराएं तो फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव नेचर होने के कारण क्या होता है, हम ये नहीं करवा पाते। अब बात करते हैं आयोडाइनेशन की। एक बार पहले मैं लिखती हूँ, ये हो गया ना। आयोडीनेशन की बात करते हैं, जब आयोडीनेशन कराते हैं, एक बार मैं लिखूंगी फिर समझाऊंगी। देखो पहले, आयोडाइनेशन की बात हो रही है। जो आयोडाइनेशन होता है वो कैसे होता है, उसकी कंडीशन होती है, होता है लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती है, वो देख लेते हैं हम एक बार।
ये देखो, अगर हम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो वो क्या है ये, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होगा, इसके साथ आयोडीन के साथ बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3I प्लस HI। ऐसे तो करा था मुझे, क्लोरीनेशन करा था, ऐसे आयोडाइनेशन करेंगे तो सिंपल तरीके से ऐसे होगा। तो इसमें क्या दिक्कत है, पहले इस वाले स्टेप की बात करते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है, ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल होती है ये रिएक्शन, रिवर्सिबल होने के कारण प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट बनने के बाद वे वापस रिएक्टेंट बन जाते हैं। क्या होते हैं वो, प्रोडक्ट तो बनते हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हो जाते हैं, वो रिएक्टेंट बनने लगते हैं। तो ये चीज़ करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्या नहीं, ये चीज़ करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं रहते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये रिएक्शन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद वापस से क्या हो जाते हैं, वो रिएक्टेंट में ही चेंज होते ही होते हैं। तो ये चीज़ हम नहीं करवा सकते हैं। तो इसमें करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें करवाने के लिए हम क्या करेंगे, 5HI के साथ किसकी, इसकी HiO3 की क्या आयोडाइनेशन कराएंगे। तो क्या ले लेंगे हम, 5HI ले लेंगे प्लस HiO3 ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3I2 प्लस 3H2 आएंगे। इस तरह से ये पॉसिबल है, ठीक है। ये कंडीशन है, हमें क्या लेने पड़ेंगे, 5 ये लेने पड़ेंगे। तो ये कंडीशन है, तो ऐसे करा सकते हैं हम, ऐसे नहीं करा सकते सिंपल में आयोडाइनेशन, ठीक है। इसलिए मैंने क्लोरीनेशन कराया पहले, और क्लोरीनेशन ही मोस्टली करते हैं। तो इसकी कंडीशन थी आयोडाइनेशन की, सिंपल तरीके से सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं करा सकते, ऐसे ये संभव है, पॉसिबल है। एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो ये हो गया होगा। तो क्या पढ़ा, इसमें सिंपल सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेशन, यानी जैसे हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स थी, जो हमने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट की है, उसमें पहले हमने पढ़ा हैलोजिनेशन, अब हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन। तो ठीक है, अब एग्जांपल में देखते हैं। इसमें हम क्या लेंगे, सिंपल एल्केन लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे इसमें, हम सिंपल एल्केन लेंगे। अब हमें यहाँ क्या करानी है, नाइट्रेशन, यानी HNO3 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो RnO2 H2O यहाँ बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करा हमने, सिंपल एल्केन लिया, यहाँ पर क्या कराना है हमें, नाइट्रेशन, यानी HNO3 के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई, तो हमारा क्या हो गया, RnO2 प्लस H2O बाहर निकल गया। अब इसमें क्या देखना है कि इसमें अगर हम इसमें देखें कि नाइट्रेशन में हमारे पास पॉसिबल प्रोडक्ट क्या कुछ बन सकते हैं, ठीक है। हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, क्या इसमें कुछ पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, देखें कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं हम पॉसिबल प्रोडक्ट। तो CH3 CH2 CH3 इसका नाइट्रेशन कराएंगे, यानी HNO3 के साथ। तो क्या होगा, पहला पॉसिबल प्रोडक्ट जो बना, ये बना। इसमें क्या हुआ, जो हमारा NO2 है वो सब्स्टिट्यूएंट्स करा किसके साथ किया, यहाँ इस एक हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ क्या बन गया हमारा, CH2 CH3 CH2 CH2, और ये NO2 क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स कर गया किसके साथ, यहाँ, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहला प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। अब दूसरा प्रोडक्ट देखो, इसका नाम लिख लो 1 नाइट्रोप्रोपेन। पहला पॉसिबल प्रोडक्ट ये है। अब दूसरा देखो, ठीक है। क्या हुआ दूसरा प्रोडक्ट देखो, CH3,
यहाँ इसके साथ, पहले तो यहाँ इसने सब्स्टिट्यूएंट्स किया NO2 ने, अब इसके साथ कर गया, यहाँ जो हाइड्रोजन है इसके साथ कर गया, समझ गया ना। पहले में इसके साथ, सेकंड में इसमें कर गया, तो सेकंड जो पॉसिबल प्रोडक्ट है वो बना हमारा CH3 CHNO2 CH3, ठीक है। इसका नाम है 2-नाइट्रोप्रोपेन, 2-नाइट्रोप्रोपेन। अब देखो इसमें इससे आगे मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ इससे नेक्स्ट जो आएगा यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ देखो जो ये हमारा बना नाइट्रोएथेन, इसमें जो थर्ड पॉसिबल प्रोडक्ट है उसमें क्या हुआ, यहाँ ये नाइट्रोजन क्या है, CH3 को ही बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ CH3 ही बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बना हमारा नाइट्रोएथेन। ये हमारा तीसरा पॉसिबल प्रोडक्ट बना। चौथा पॉसिबल प्रोडक्ट देखो, नाइट्रोमेथेन, यहाँ क्या हुआ, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को ही क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। CH3 NO2 यहाँ बचा। एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक बार और समझाती हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो तो देखो, एक बार और अच्छी तरह से समझ लो, समझ में आ जाएगा। यहाँ हम क्या कराया हमने नाइट्रेशन, या सिंपल एल के लिए इसका नाइट्रेशन कराया, RNO2 + H2 ये बाहर आ गए। ये क्या है, एल्केन। ठीक है। यहाँ इसमें अब हमें क्या देखना है, नाइट्रेशन में क्या कुछ सिंपल क्या कुछ पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो नाइट्रेशन से कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं वो देखो। हमने यहाँ ले लिया प्रोपेन। क्या ले लिया, ये है हमारा प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। इसका जब नाइट्रेशन कराया, अब देखो इसमें क्या होगा, पहली बार में जो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ NO2 जो है इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स कर जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, CH3 CH2, तो CH2 NO2 इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, पहला पॉसिबल प्रोडक्ट ये। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में इसके साथ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा। कैसे, CH3 CH NO2 CH3, दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट। पहला 1-नाइट्रोप्रोपेन, दूसरा 2-नाइट्रोप्रोपेन। थर्ड में क्या हुआ, ये CH3 यहाँ से क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स कर दिया गया, CH3 यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया और यहाँ NO2 आ गया। तो क्या हो बना है, नाइट्रोमेथेन, ठीक है, NO2 आ गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें ये दोनों ही कर दिए गए रिप्लेस, CH2 CH3, और यहाँ क्या आ गया, NO2। यहाँ क्या बन गया हमारा, नाइट्रोमेथेन। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो हमने क्या पढ़ लिया, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन। अब करेंगे हम सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होगा, हेक्सेन की रिएक्शन होगी H2SO4 के साथ। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है, अगर नाइट्रेशन करा रहे हैं तो NO2 के साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, और जो हम करा रहे हैं सल्फोनेशन उसमें SO3 के साथ हो जाएगा, सेम ही होगी वैसे, ठीक है, ध्यान में रहेगा ना। उसमें NO2 के साथ हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन, और इसमें हो जाएगा SO3 के साथ। तो क्या करेंगे हम, सल्फोनेशन। तो क्या लेंगे हम, यहाँ हेक्सेन लेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ SO2। तो यहाँ हमारा आ गया ठीक है। यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन क्या है, SO3 के साथ क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। जैसे NO2 नाइट्रेशन में पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो एक बार।
देखो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इसमें क्या होता है, एक तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जो हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है उसमें जो O2 लेंगे हम, क्या लेंगे, एक्सिस में लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन या एयर किस में लेंगे हम, एक्सिस में लेंगे। इसमें जो कंबस्टन रिएक्शन होगी, जो कंबस्टन रिएक्शन होगी CnH2n +2 प्लस O2, जो O2 है ये एक्सिस में लेनी होगी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ, CO2 H2O और हीट जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेथेन ली ऑक्सीजन H2O बाहर निकल गई, ठीक है। हुआ क्लियर। इसमें क्या है, जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हमें क्या करना है, जो ऑक्सीजन है, जो O2 है वो एक्सिस में लेनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, CO2 H2O हीट क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये एग्जांपल में अपने मेथेन लिया, CH4 प्लस 2O2, इसका ऑक्सीडेशन कराया तो CO2 प्लस 2H2 बाहर निकल गया। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या नहीं होती, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में ये सब चीज़ें नहीं होती। आगे हम क्या कराएंगे, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। यहाँ यू लिख देना, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। उसमें क्या करेंगे हम, तीन रिएक्शन पढ़ेंगे हम, 3 रिएक्शन लेंगे। 3 रिएक्शन में डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट है कैसे बनते हैं वो देखेंगे, ठीक है। ठीक है, 3 रिएक्शन लेंगे। 3 रिएक्शन में हमारे पास क्या बनेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे बनते हैं वो। तो पहले स्टेप में देखो, पहले स्टेप में हमने ले लिया मैथेन, इसका ऑक्सीडेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब, ठीक है, कॉपर ट्यूब। इसका जो एटमॉस्फेयर कितना होगा, इतना, ठीक है, 110 प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब। और इसका जो एटमॉस्फेयर होगा वो इतना लेंगे। एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होगा ये हमने ले लिया। मीथेन, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। तो क्या बनेगा, एल्कोहल, ठीक है। दूसरी देखो, ये पहली, ये दूसरी, इसमें भी हम मेथेन ही लेंगे। MO2O3 की प्रेजेंस में कराएंगे। इसमें क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। देखो ये वाला, ये सब्स्टिट्यूएंट्स तो हमारे पास सेम ही है, ये वाला भी और ये वाला भी, यहाँ ये सेम है। बस चेंज क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन कराने के टाइम पे यहाँ पे ये लिया है MO2O3 मोनिबीडियम लिया है। यहाँ पे हमने कॉपर ट्यूब ली थी, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बना, यहाँ पे अल्कोहल बना, ठीक है। प्रोडक्ट सेम ही है, ये ऑक्सीडेशन कराया, बस यहाँ पे ये चेंज हुआ है, ठीक है। अब देख रहे हैं तीसरा, यहाँ क्या लेंगे हम, टर्सरी कार्बन लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे हम, टर्सरी। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KMnO4 में ये रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा,
टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, ये बन गया हमारे पास टर्सरी अल्कोहल। तो क्या क्या है इसमें हमने क्या लिया, टर्सरी कार्बन, और इसका क्या कराया, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KMnO4। तो यहाँ हमारे पास क्या बना, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, इतना हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम पढ़ते हैं इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ेंगे यहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन या पायरोलाइसिस, अब इसे देखते हैं एक बार। इसमें क्या करना है, इसमें हमें कोई मॉलिक्यूल गिवन होगा, जैसे प्रोपेन है, गिवन मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH3 गिवन है। तो इसको कितना टेम्परेचर देना है हमें, इतना टेम्परेचर देंगे इसे, तो हमारे पास ये बनेंगे दो प्रोडक्ट, एक ये और एक ये। ये 54% होगा, ये 45% होगा। ठीक है, जो थर्मल डिकम्पोजिशन है इसको क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, हमें कोई मॉलिक्यूल गिवन होगा, उसको इस पे 735 केल्विन पे क्या करना पड़ेगा, हमें इतना इसे टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले तो ये होगा इथाइलिन प्लस CH4 मेथेन, ये 54% होगा, और ये वाला प्रोडक्ट कितना होगा, 45%। अब इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब क्या होगा हमारा, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। इसमें क्या है, इसे हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या होता है इसमें, चैन इनिशिएशन। ठीक है, इसमें चैन को स्टार्ट करना होता है, उसको बोलते हैं चैन इनिशिएशन। दूसरा स्टेप होता है प्रोपोगेशन, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन स्टेप। तीसरा स्टेप होता है हमें चैन को रोकना, उसको क्या बोलते हैं हम, चैन टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप में हम इसे पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म। तो पहला स्टेप क्या हो गया, चैन इनिशिएशन, जिसमें हम चैन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैन को प्रोपोगेशन करते हैं, प्रोपोगेशन, इसको प्रोपोगेशन स्टेप बोलते हैं। तो तीसरा होगा हमारा, इसको चैन प्रोपोगेशन बोलते हैं। चैन प्रोपोगेशन। थर्ड जो होगा चैन को रोकना, उसको बोलते हैं चैन टर्मिनेशन। ठीक है, तो पहला स्टेप देख लेते हैं, ये चैन इनिशिएशन। तो इसमें क्या लेंगे, क्लोरीन, इसे इतनी लाइट देंगे, हीट देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें Cl रेडी।
देखो जो चैन इनिशिएशन है, यहाँ हम बात कर रही है हमने हेलोजिनेशन की। हेलोजिनेशन में क्या करा है हमने, क्लोरीन लेंगे, तो हम पहला स्टेप जो कंसीडर करते हैं वो क्लोरीन ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ, ये ले ली लाइट या हीट, कोई भी हीट ले ली, तो यहाँ पे क्या जनरेट कर लिया हमने, Cl रेडिकल हमने जनरेट कर लिया। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, पहला स्टेप हमारा ये हो गया। अब हमारा सेकंड स्टेप, इसकी बात करते हैं, ये वाला अब सेकंड स्टेप की बात चल रही है, चैन प्रोपोगेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये पहला स्टेप था, ये दूसरे में बात करते हैं। ये हम ले लेते हैं मैथेन। मैथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक इधर ले लिया स्कॉच, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ले लिया Cl रेडिकल, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा CH3 रेडिकल प्लस HCl। ठीक है, ये रेडिकल जो है ये यहाँ टूट जाएगा, ये रेडिकल यहाँ टूट जाएगा। ठीक है, ये वाला रेडिकल यहाँ टूट जाएगा, यहाँ टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 रेडिकल हो जाएगा और ये HCl इसके साथ यहाँ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या चल रहा है, चैन प्रोपोगेशन का ये सेकंड स्टेप चल रहा है, ये फर्स्ट स्टेप था। अब इसमें देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ CH3Cl हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, है CH3 ही होगा, सॉरी यहाँ गलत हो गया। अब आगे देखो, यहाँ हमने ले लिया इसी का ही, ये सेकंड स्टेप का फर्स्ट स्टेप है और ये इसका सेकंड स्टेप है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, हम ले लेंगे CH3 रेडिकल ले लिया, यहाँ Cl ले लिया, ये यहाँ टूट जाएगा, ये यहाँ टूट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ये जो क्लोरीन है Cl है, ये इसके साथ चला गया, CH3Cl और ये Cl रेडिकल। ठीक है, ये यहाँ टूट गया और ये यहाँ, तो यहाँ क्या आ गया, Cl रेडिकल। ठीक है, ये समझ में आ गया पहला स्टेप। ये चैन प्रोपोगेशन चल रहा है, चैन प्रोपोगेशन का ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है। और थर्ड देखो आप, थर्ड में क्या होगा, ये CH3Cl प्लस Cl रेडिकल ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH2, यहाँ एक H हमने यहाँ ले लिया, यहाँ CH2 ले लेंगे, एक H हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, यहाँ ले लिया हमने एक H, ये यहाँ टूट जाएगा रेडिकल, ये यहाँ टूट जाएगा रेडिकल, दिख रहा है ना, ये रेडिकल यहाँ टूट जाएगा, ये रेडिकल यहाँ टूट जाएगा, CH2Cl प्लस Cl रेडिकल, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, CH2Cl, यहाँ CH2Cl यहाँ रेडिकल प्लस HCl। ये थर्ड स्टेप हो गया, समझ में आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फोर्थ स्टेप में क्या देखते हैं, यहाँ ही लिख दूं, यहाँ आ जाओ फोर्थ स्टेप में। ठीक है, CH2 ये रेडिकल है, यहाँ CH2Cl रेडिकल प्लस Cl, ये यहाँ टूट जाएगा, ये यहाँ टूट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप हो गया, समझ में तो आ रहा है। एक बार ऐसे समझो, फिर दोबारा मैं समझाऊंगी। और फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप देखो, जो पांचवा है उसमें क्या होगा, ये है CH, ये लेंगे ना CH2 है, एक H हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, एक H हम यहाँ ले लें, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, CH2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये यहाँ टूट जाएगा रेडिकल, ये यहाँ टूट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ टूट जाएगा, ये यहाँ टूट जाएगा, Cl रेडिकल, तो CH रेडिकल यहाँ क्या आ जाएगा, Cl2 प्लस HCl। फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप में देखो, CH रेडिकल, Cl2 प्लस Cl, ये यहाँ टूट जाएगा, ये यहाँ टूट जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस Cl रेडिकल। ठीक है, अब सेवेंथ स्टेप देखो, CHCl3 ले लेंगे,
ये देखो CCl3 कहाँ से आया, ये वाला H हम इसके नीचे लिख सकते हैं ना, ऐसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो ये यहाँ टूट जाएगा, ये रेडिकल यहाँ टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ CCl3 प्लस HCl। ठीक है, ये रेडिकल है CCl। तो देखो क्या है यहाँ मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो इसमें क्या करा हमने, पहला स्टेप जो लिया चैन इनिशिएशन। तो चैन इनिशिएशन में क्या किया, क्लोरीन ली इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी लाइट या हीट ले ली, तो क्या हुआ, दो Cl में क्या हो गया, टूट गया, 2 Cl फ्री रेडिकल में क्या हुआ, रेडिकल्स में टूट गया। तो अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप होगा हमारा चैन प्रोपोगेशन। तो ये हमारा चैन प्रोपोगेशन है। तो ये क्या है, मीथेन है, तो मीथेन CH3 यहाँ इधर H ले लिया, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रेडिकल यहाँ टूट जाएगा, ये रेडिकल यहाँ टूट जाएगा, तो Cl रेडिकल, तो ये H जो है ये Cl के साथ चला जाएगा, HCl बाहर निकल गया, ये CH3 रेडिकल मिल गया। अब आगे देखो, ये CH3 रेडिकल यहाँ ले लिया, यहाँ Cl ले लिया, यहाँ Cl ले लिया, तो यहाँ क्या होगा, ये इधर टूट जाएगा और ये इधर टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ CH3Cl, और ये Cl रेडिकल बाहर निकल जाएगा। ये Cl इसके साथ चला गया ना, टूटा है यहाँ टूटा, तो ये इसके साथ चला गया और ये Cl रेडिकल बाहर निकल गया। अब आगे देखो, ये CH3Cl है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2Cl, H हमने यहाँ ले लिया है, ये CH3Cl ही, H हमने यहाँ ले लिया, ये यहाँ टूट जाएगा, एक रेडिकल यहाँ टूट जाएगा, ये Cl रेडिकल है, तो CH2Cl रेडिकल आ गया, और एक रेडिकल ये जो H है, ये H जो है ये इसके साथ चला जाएगा, तो HCl हो गया। ठीक है, ये H जो है इसके साथ चला गया, तो यहाँ HCl हो गया। अब इधर आ जाओ, ये CH2Cl रेडिकल है ये, तो Cl ले लिया, तो ये इधर टूट जाएगा, ये इधर टूट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक Cl इसके साथ चला गया, तो एक Cl यहाँ था, तो Cl2 हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा ना। अब यहाँ देखो, CH2Cl2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक H यहाँ ले लिया, ये यहाँ टूट जाएगा, ये यहाँ, तो ये क्या होगा, ये इसके साथ चला जाएगा Cl के साथ, HCl Cl एक साथ हो जाएंगे, और ये इसके साथ टूट गया यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CHCl2 रेडिकल और HCl। ठीक है, अब यहाँ हमारा CHCl2 रेडिकल है प्लस ClCl, तो इसमें क्या होगा, ये एक Cl तो इसके साथ चला जाएगा, Cl3, और H जो Cl रेडिकल है वो बाहर निकल जाएगा। जो 7th स्टेप में जो CHCl3 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CCl3, H हमने यहाँ लिख दिया है, ये CHCl3 लेकिन H यहाँ लिख दिया, ये यहाँ टूट जाएगा, यहाँ टूट जाएगा, और ये H इस Cl के साथ चला जाएगा, तो ये HCl बाहर निकल गया, ये CCl3 रेडिकल। अब CCl3 रेडिकल ले लिया प्लस Cl ले लिया, CCl4 आ गया, यहाँ Cl रेडिकल बाहर निकल गया। एक चीज देखो, इसमें अल्टरनेटिव सिस्टम में क्या है, पहले हमने क्या ले लिया, Cl रेडिकल ले लिया, फिर 2Cl ले लिया, Cl ले लिया ना, फिर Cl रेडिकल ले लिया, फिर Cl ले लिया, फिर Cl रेडिकल ले लिया, फिर Cl ले लिया, और फिर Cl रेडिकल ले लिया। ऐसे कर लेना, इसमें 8 स्टेप है, ये ध्यान में रहेंगे तो कर लोगे। तो यहाँ क्या हुआ, हमने स्टार्ट क्या करा था, हमने जनरेट जो करा था Cl रेडिकल, ये यहाँ यही तो करा था, चैन इनिशिएशन में क्या करा था हमने, ये जनरेट करा था, और ये अब क्या हुआ, ये बाहर निकल गया। ठीक है, जो हमने यूज किया था वो वापस से हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, दिख रहा है ना, ये स्टार्ट किया था इससे चैन, और यही बाहर कर दिया। और यही काम किसका होता है, कैटेलिस्ट का काम भी क्या होता है, यही चेन को स्टार्ट करना होता है, खुद थोड़ी पार्टिसिपेट करता है। जो कैटेलिस्ट में जो होता है, कैटेलिस्ट का भी वही काम होता है। ठीक है, चैन को क्या करता है, स्टार्ट करता है, खुद थोड़ी पार्टिसिपेट करता है, तो वापस से वो एज इट इज बाहर निकल जाता है। इसी का काम, वैसे इसी का काम है कि Cl रेडिकल, जो Cl रेडिकल है ये चैन इनिशिएशन में जो हमने जनरेट किया था, जिससे हमने चैन स्टार्ट की थी, लास्ट में क्या हुआ, एज इट इज ये क्या हुआ, बाहर निकल गया Cl रेडिकल। ठीक है, ये बाहर निकल गया, और इसको क्या कहते हैं हम, चैन प्रोवोकेशन। तो अब हम पढ़ते हैं चैन को रोकने का काम। अब क्या करेंगे हम, चैन को रोकने का काम, यानी हमारा 3rd स्टेप क्या है, चैन टर्मिनेशन। ये क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब हम पढ़ेंगे चैन टर्मिनेशन। चैन टर्मिनेशन, अब क्या पढ़ेंगे हम, चैन टर्मिनेशन। तो इसमें क्या करना है हमें, एक Cl रेडिकल, एक तो हम इस तरीके से रोक सकते हैं, एक Cl रेडिकल यहाँ ले लिया, एक Cl रेडिकल यहाँ ले लिया, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा,
Cl2। एक तो इस तरीके से रोक सकते हैं जो चैन टर्मिनेशन, एक तो इस तरीके से कर सकते हो और एक कैसे कर सकते हैं, CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे। एक हम इस तरीके से रोक सकते हैं, तीसरे में देखो किस तरीके से रोक सकते हैं, तीसरे में CH3 प्लस Cl रेडिकल, ये ठीक है, इन्हें जोड़ देंगे तो क्या होगा, CH3Cl। तो ये ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो और ये तीनों ही चैन टर्मिनेशन में, ये हमें तीनों ही रिएक्शन लिखनी होंगी एग्जाम में। चैन टर्मिनेशन में हम तीनों रिएक्शन ही लिखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट ऑफ हैलोजिनेशन। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ हैलोजिनेशन। इसमें क्या करेंगे, हम सिंपल एल्केन लेंगे, ठीक है, और लेंगे Cl रेडिकल। जैसे हमने अभी क्या पढ़ी थी, मैकेनिज्म पढ़ी थी हैलोजिनेशन की, तो वही चीज क्या करेंगे हम यहाँ यूज करेंगे। तो ले लिया, ये क्या बने हमारे पास, ये रिएक्टेंट बने, ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन करेंगे, जिसकी इनकी रिएक्शन कराने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये देखो, पहले समझेंगे, इसे अभी लिख देती हूँ। ये है हमारी ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ये R रेडिकल प्लस HCl, ये फाइनल प्रोडक्ट बना हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या लिया हमने, सिंपल एल्केन ली, Cl रेडिकल लिया, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें रिएक्शन होती है। अब ये देखो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ देखो ये साफ साफ दिख रहा है, ये यहाँ मान लो यहाँ CH3H है, मेथेन है, CH3H है, तो ये जो बॉन्ड है, ये इसको क्या करते हैं हम, स्लाइटली स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करते हैं, कंप्लीटली ब्रोक नहीं करते, ऐसे स्ट्रेच करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ये वीक हो जाएगा। ये जो पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, यहाँ ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, ये वीक बॉन्ड हो जाएगा। तो ये डॉटेड की फॉर्म में हमने शो कर दिया है। ऐसे ही जो H है, ये Cl रेडिकल के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो क्या कर रहा है, यहाँ बॉन्ड बना रहा है, तो ये डॉटेड की फॉर्म में दिखा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ना तो ये कम्प्लीटली बॉन्ड टूटा है, ना तो कम्प्लीटली ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट पाया है, ना पूरी तरीके से ये बॉन्ड बन पाया है। तो इसलिए क्या हो गया, डॉटेड में शो हो रहा है। तो ना तो ये कम्प्लीटली बॉन्ड बना है, ना ये कम्प्लीट टूटा है। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। R के ऊपर क्या है, पार्शियल रेडिकल है, Cl के ऊपर भी पार्शियल रेडिकल है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डॉटेड क्यों आए, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव रिएक्टिविटीज of alkanes in halogenation atom and relative reactivities of
of different classes of hydrogen atom। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, जब हम एल्केन की क्या करते हैं, हैलोजिनेशन करते हैं, तब उसकी रिएक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, जब क्या करेंगे हम एल्केन्स की रिएक्टिविटी देखेंगे किसमें, हैलोजिनेशन पे। जब एल्केन की क्या करते हैं, हैलोजिनेशन करते हैं, तब उसकी रिएक्टिविटी देखेंगे। जो हमारे पास सिंपल एल्केन होते हैं जिनके ऊपर हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं, उनकी हमें रिएक्टिविटी चेंज करनी होती है। इसको अभी समझ लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लूंगी, उससे आप समझोगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये ले लिया हमने मेथेन, ये है हमारे पास एथेन, इसकी रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 और सनलाइट लेंगे। सनलाइट में तो क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस CH3CH2Cl। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड। ये हमारे पास एथिल क्लोराइड। इसमें इसके एथिल क्लोराइड के तो कितने पार्ट बनेंगे, 400 पार्ट बनेंगे। ठीक है, कितने पार्ट बनेंगे, 400 पार्ट, इसका 1 पार्ट। एक बार स्क्रीनशॉट लो, समझते हैं फिर। तो यहाँ देखो, हमने क्या लिए हैं, दोनों डिफरेंट कंपाउंड लिए हैं। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड लिए, एक मेथेन लिया है और एथेन लिया है, और इनका क्या करा है, हेलोजिनेशन कराई है, इनकी रिएक्शन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। सनलाइट दिया इसको, तो हमारे क्या पास बना, एक प्रोडक्ट तो ये बना मैथिल क्लोराइड, एक प्रोडक्ट ये बना। ये इसके कितने पार्ट, 400 पार्ट, और इसके 1 पार्ट। तो इसमें क्या है, अब देखो, इसकी रिएक्टिविटी अलग है, इसकी रिएक्टिविटी अलग है, इसकी अलग है। जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो इसकी रिएक्टिविटी अलग हुई ना, तो इसकी रिएक्टिविटी अलग हुई। ठीक है, तो इसके 1 पार्ट बने, इसके 400 पार्ट बने, तो इनकी रिएक्टिविटी अलग हुई। तो यहाँ एक चीज देखो आप, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे भी कार्बन 2 है। तो कार्बन में तो कोई कमी नहीं आई, ना ज्यादा हुए ना कम हुए, कार्बन तो एज इट इज है, सेम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ देखो हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कितने थे, 6 हाइड्रोजन थे, 3 है, और यहाँ पे कितने बचे, 5 हाइड्रोजन, 3 है। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कम हो रहा है। मीन्स यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो रिलेटिव रिएक्टिविटीज है किसकी, हाइड्रोजन की। जहाँ यहाँ पर जो रिलेटिव रिएक्टिविटीज है किसकी, हाइड्रोजन की टुवर्ड्स हैलोजन की, वो क्या है, तो उसकी जो रिएक्शन की हम बात करते हैं, उसकी जो रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन एटम की जो इनके साथ अटैच है, किसकी, हाइड्रोजन एटम की, जो इनके साथ क्या है, अटैच है, उन हाइड्रोजन एटम की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स हैलोजन। तो उनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा, क्या आएगा, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है किनका, हाइड्रोजन एटम्स का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या आएगा, वो देख लो एक बार। तो इन एल्केन्स के साथ अटैच हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन इन एल्केन के साथ अटैच है, उनका जो उन हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या आएगा, वो देखो एक बार। टर्सरी, एक बार थोड़ा और नीचे को लिख देती हूँ, आएगा क्या आएगा, है टर्सरी हाइड्रोजन, यहाँ लिख दो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन एटम। तो इनका ऑर्डर क्या आएगा, टर्सरी, सेकेंडरी,
प्राइमरी, ठीक है। तो ये आएगा, ठीक है। तो ये आएगा इसका क्या, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो एल्केन की तरफ हेलोजिनेशन की रिएक्टिविटी होती है, क्या होती है, एल्केन्स की तरफ जो हेलोजिनेशन की क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है, वो देखेंगे हम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे फिर मैं रब करूँगी, फिर पढ़ते हैं आगे। हो गया होगा ये। अब क्या देखते हैं हम, एल्केन्स की तरफ हेलोजन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, एक बार देखो। CH4 प्लस Cl रेडिकल ले लिया है हमने, CH3 रेडिकल प्लस HCl, हाँ सेकेंड CH3 Cl रेडिकल CH3 CH2 रेडिकल प्लस HCl। देखो जो फर्स्ट प्रोसीजर है, फर्स्ट प्रोसीजर में हमारे पास मिथाइल रेडिकल जनरेट हुआ, ठीक है, क्या हुआ, मिथाइल रेडिकल जनरेट हुआ। सेकंड में हमारे पास इथाइल रेडिकल जनरेट हुआ। तो अब हमें क्या देखना है, इसमें ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन रखता है, कौन ज़्यादा स्टेबल है। हमारे पास क्या है, मिथाइल रेडिकल बना और इथाइल रेडिकल बना। अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो इनमें, इनकी अगर रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी देख रहे हैं हम, तो इनमें रिएक्टिविटी की बात करें यानी इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, वो अगर हम देखें तो कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, ये देखो जो मिथाइल रेडिकल, जो इथाइल रेडिकल है, तो हमेशा ध्यान में रखना है जो मैथिल रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है या इथाइल रेडिकल है, तो हमेशा हमने क्या ध्यान में रखना है, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है वो देखना है। तो क्या ध्यान में रखना है, जो हमारे पास ये है सेकेंडरी इथाइल रेडिकल, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। कौन, इथाइल, सेकेंडरी इथाइल रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, इसके, ठीक है, प्राइमरी इथाइल रेडिकल के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक बार और बता देती हूँ। हो गया स्क्रीनशॉट। तो एक बार देखो फर्स्ट प्रोसीजर में हमारे जो फर्स्ट प्रोसीजर में क्या हुआ, मिथाइल जनरेट हुआ, सेकंड में इथाइल जनरेट हुआ। तो हमें इसमें इसकी रिएक्टिविटी देखनी है, इसमें देखना है कि इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है, सेकेंडरी इथाइल रेडिकल क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी इथाइल रेडिकल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये आज क्लियर हुआ होगा। एल्केन्स आज हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका है, कल हम पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन्स। आने वाला जो भी अब क्लास होगी उसमें अब साइक्लो एल्केन्स बनेंगे। इसके टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।